मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई एक अमेरिकन सीरीज है जिसमें दिखाया गया है कि दो स्ट्रेंजर्स जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं, उनकी जिंदगी का बस एक ही गोल है कि बस उन्हें कहीं से भी ढेर सारा पैसा मिल जाए जिससे कि वो अय्याशी कर सकें। और तो और ये दोनों ही इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ एक दिन इनको एक स्पाई एजेंसी से एक जॉब ऑफर होती है जिसमें ये दोनों ही जब उस जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर जाकर इनको पता चलता है कि एक्चुअली में वहां पर तो कोई है ही नहीं। वहां पर एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जो इनका इंटरव्यू लेती है एंड ऑफ कोर्स ये दोनों ही उस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। अब यहां मैं एक बात बता दूं कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते और ना ही ये एक दूसरे से पहले कभी मिले हैं। ये कंपनी इनको एक आलीशान घर, गाड़ी और भी बहुत कुछ कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर देती है और इनको बताती है कि अब से तुम दोनों को हस्बैंड वाइफ की तरह इसी घर में रहना है और कंपनी जो भी काम देगी उसको दोनों को एक साथ मिलकर करना है। अब क्योंकि ये दोनों पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे इसलिए ये दोनों कंपनी की सारी शर्तें मान लेते हैं। अब फाइनली ये दोनों पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं जो कि ऑब्वियसली इनका रियल नेम नहीं होता। अब इनके पास बस दो ही काम होते हैं, पहला तो उस कंपनी द्वारा दिए गए टास्क को बिना फेल हुए कंप्लीट करना और दूसरा उस आलीशान घर में ऐश से रहना। इन दोनों की तो मानो जैसे लॉटरी लग जाती है, इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। जॉन तो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो पहली ही रात को जेन से जाके पूछता है कि क्योंकि अब हम हस्बैंड वाइफ हैं तो क्या हम एक ही बिस्तर में सो सकते हैं। इस पर जेन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है और जॉन को बोलती है कि हमारी एक्चुअल में शादी नहीं हुई है, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं तो हमें अलग अलग बेडरूम में ही सोना चाहिए। जॉन इस नो सेक्स पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेता है और ना चाहते हुए भी दूसरे बेडरूम में सोने चला जाता है। अगली सुबह इनके लैपटॉप पर एक इंटरनेट चैट के जरिए वो कंपनी इनको एक टास्क देती है जिसमें इन्हें एक बूढ़ी औरत से एक पार्सल को छीन कर एक दिए गए एड्रेस पर डिलीवर करना होता है। ये दोनों ही जब उस पार्सल को उस दिए गए एड्रेस पर डिलीवर करके बाहर आते हैं उस बिल्डिंग के, वो बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। उस बिल्डिंग के ब्लास्ट होते ही इनके पीछे पुलिस पड़ जाती है और जैसे तैसे ये दोनों बचते बचाते वापस अपने घर लौट आते हैं। अब क्योंकि ये दोनों एक फेक कपल होते हैं जो हस्बैंड वाइफ होने का सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहे थे, पहले दिन तो ये दोनों नो सेक्स पॉलिसी को फॉलो करते हुए अलग अलग बेडरूम में सो जाते हैं, पर अगले दिन से ये पॉलिसी इनको एक बिस्तर में आने से रोक नहीं पाती। पहले मिशन के बाद से ही इन दोनों के जो बिस्तर होते हैं वो एक हो जाते हैं। अब इनके पास बस दो ही काम होते हैं, पहला तो उस कंपनी के द्वारा दिए गए टास्क को बिना फेल हुए कंप्लीट करना और दूसरा नो सेक्स पॉलिसी का वायलेशन करना। अगले कुछ एपिसोड्स तक यही सब चलता है और एक दिन इन दोनों से एक टास्क फेल हो जाता है। उस दिन इन दोनों को पता चलता है कि इस कंपनी की एक पॉलिसी है जिसमें अगर 3 टास्क फेल होते हैं तो उस कपल को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। अब यहां से इनकी लाइफ में टेंशन बढ़ जाती है जिसका असर इनकी रिलेशनशिप पर भी पड़ता है। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने की बजाय झगड़ने लगते हैं और धीरे धीरे इनकी जो जिंदगी होती है वो झंड हो जाती है। ये दोनों अपने बिगड़ते रिश्ते को ठीक करने के लिए एक साइकार्टिस्ट से भी मिलते हैं बट उससे भी कोई फायदा नहीं होता। अब तक तो आपको यह समझ में आ ही गया होगा कि इस सीरीज की शुरुआत तो एक स्पाई थ्रिलर की तरह होती है, बट जैसे जैसे एपिसोड गुजरते जाते हैं इसकी कहानी एक फैमिली ड्रामा बनकर रह जाती है। ये कंपनी किसकी है, जिन्होंने इनको हायर किया है, वो कौन लोग हैं जो इनको ढेर सारा पैसा, बंगला, गाड़ी या फिर ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, और तो और जिन लोगों को अपना कोई काम करवाना होता है वो लोग इनको कैसे कांटेक्ट करते हैं, इनमें से किसी भी बात का जवाब इस पूरी सीरीज के एंड तक नहीं दिया गया है। इसमें जब वो साइकार्टिस्ट से मिलने के दौरान ये दोनों अपनी कुछ पुरानी यादें शेयर कर रहे थे तो मुझे उम्मीद थी कि फ्लैशबैक के जरिए ही सही कुछ एक्शन हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है, बट उसमें भी क्या दिखा रहे थे, इन दोनों के आर्गुमेंट्स, जिसको देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉर्चर था। इस सीरीज का क्लाइमेक्स भी बहुत ही ज्यादा अजीब है जिसमें जॉन खुद को और जेन को भी एक ट्रूथ सीरम इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद ये दोनों कभी तो फाइट करते हैं और कभी प्यार। मतलब इस सीरीज की जो स्टोरी टेलिंग है इतनी ज्यादा खराब है कि मैं आपको क्या बताऊं। इस सीरीज का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ है जो कभी भी ट्रैक पर नहीं रहता। ऐसा लगता है कि इस सीरीज के जो राइटर्स हैं उनको ये पता ही नहीं है कि किस कहानी को सेंटर में रखकर इस सीरीज का जो स्क्रीन प्ले है उसको लिखना है। अगर बात करें इस सीरीज की लेंथ की तो ये बहुत ही ज्यादा लेंथी है, ऑलमोस्ट 6.5 घंटे की टोटल ये सीरीज है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और इसमें इतने फालतू के सीन डाले गए हैं कि आप देखते देखते बोर हो जाओगे। हाँ, राइटर ने बेडरूम सीन्स को बहुत अच्छे से लिखा है तो वो आपको थोड़ा बहुत इंटरटेन जरूर कर सकता है, बट ओवरऑल ये सीरीज मुझे पसंद नहीं आई। इस पूरी सीरीज को देखने के बाद मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा फालतू टाइम है तभी आप इस सीरीज को देखना, वरना इससे अच्छा आप इसी नाम से 2005 में आई इस फिल्म को देखना जो कि इससे ज्यादा एंटरटेनिंग है। यह बात और है कि यह सीरीज भी उसी फिल्म से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, लेकिन इन दोनों में ही जमीन आसमान का अंतर है।
मेरी तरफ से इस सीरीज को रेटिंग रहेगी 4 आउट ऑफ 10। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।